अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों, हाजिर खिदमत हूँ आप लोगों के साथ क्लास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 16 नेम सपोर्ट एंड मूवमेंट लेक्चर नंबर 3। आज हमने पढ़ना है जो टॉपिक वो है जी सम मेजर फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। तो जनाब यहां से हम लोग आगाज कर रहे हैं। सम मेजर फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम आर एज फॉलोज। लो जी, पहला फंक्शन स्केलेटन हमें देता है और वो है सपोर्ट एंड शेप। उत्तर जी, बोन्स सपोर्ट सॉफ्ट टिश्यूज एंड सर्व एज अटैचमेंट साइट्स फॉर मोस्ट मसल्स। मसल्स आकर इसके ऊपर अटैच होते हैं और बोन्स बेटा जी सपोर्ट करते हैं सॉफ्ट टिश्यूज एंड सर्व एज अटैचमेंट साइट्स फॉर मोस्ट ऑफ द मसल्स एंड बोन्स आल्सो प्रोवाइड शेप टू द बॉडी। बोन्स आल्सो प्रोवाइड व्हाट? शेप टू द बॉडी। क्लियर हो गया? अगला है जनाब प्रोटेक्शन। तो मेरे बच्चों, बोन्स हमारी प्रोटेक्शन भी करती हैं। बोन्स प्रोटेक्ट क्रिटिकल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स, उनकी प्रोटेक्शन करती हैं। सच एज ब्रेन, ब्रेन की प्रोटेक्शन करती है जी बोन्स, यानी हमारे जो स्कल का जो क्रेनियम है। इसके अलावा हमारी स्पाइनल कॉर्ड इंतहाई नाजुक तरीन ऑर्गन, उसकी जो है वो पूरी की पूरी बैकबोन यानी कि वर्टेब्रल कॉलम उसकी हिफाजत करती है। उधर हार्ट और लंग्स को पूरा रिब केज मतलब हमारी जो पसलियां हैं रिब केज वो प्रोटेक्शन करता है। क्लियर हो गया? अच्छा, भी स्केलेटल मसल्स अटैच्ड हुए होते हैं बोन से, और जब ये स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो बोन्स जो हैं वो अपने जॉइंट्स पर वो फिर मूव करती हैं बोन्स। आप अभी अपने बाइसेप मसल को, जो कि आपके बाजू का मसल है, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करें तो आप देखेंगे कि आपके हाथ के अंदर फ्लेक्शन पैदा होगी, दैट इज आपका हाथ बेंड हो जाएगा। तो बेटा मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से बोन्स में यानी कि हम लोगों में मूवमेंट्स पैदा होती हैं। तो जनाब स्केलेटल मसल्स अटैच्ड टू द बोन्स हेल्प इन मूविंग द बॉडी, हेल्प इन मूविंग द बॉडी। जी अगला है जी मिनरल होम्योस्टेसिस। आपको पता है ना बेटा, मैट्रिक में पढ़ा था कि बोन सर्व्स एज स्टोर हाउस फॉर कैल्शियम। बोन्स के अंदर पुत्र कैल्शियम स्टोर हुआ है। बोन्स के अंदर मेरा बच्चा फास्फोरस हुआ है स्टोर। इसके अलावा सोडियम है, पोटेशियम है। तो ये सारे मिनरल्स बोन्स के अंदर डिपॉजिटेड है। जब नेगेटिव फीडबैक आती है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स जो हैं जो बताती हैं कि ऐसे मैकेनिज्म्स जो बताते हैं कि ब्लड के अंदर इन आयंस की कमी हो गई है, ब्लड के अंदर इन आयंस की कमी हो गई है, तो फिर बेटा हार्मोन्स ही बोन्स के जरिए बोन्स में से रिलीज करा देते हैं। तो बोन्स के अंदर से इन आयंस को रिलीज करा देते हैं, और जब देखते हैं कि ब्लड के अंदर इन आयंस की भरमार हो गई है तो वो फिर क्या होता है कि इन आयंस को बोन्स के अंदर स्टोर भी करवा देते हैं। तो मेरा बच्चा बोन्स कैन रिलीज, बोन्स जरूरत पड़ने पर इन आयंस को रिलीज कर सकती हैं। बोन जरूरत पड़ने पर इन आयंस को टेक अप कर सकती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, टेक अप मिनरल्स टू मेंटेन व्हाट? होम्योस्टेसिस। और इस तरह इन आयंस की एक खास मिकदार, एक खास रेंज में, एक खास रेंज में ये आयंस अंदर फिर पड़े रहेंगे। ठीक है बेटा, ब्लड में। तो ब्लड में इन आयंस की कमी हो तो रिलीज होंगी, और अगर इन आयंस की ज्यादती हो जाए तो फिर क्या होगा कि बोन्स कैन टेक अप दीज मिनरल्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस दी concentrations of these ions inside the blood. इसके अलावा मेरा बच्चा ब्लड के ब्लड सेल की जो प्रोडक्शन है पुत्र, रेड और वाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। तो बच्चों कुछ बोन्स के
बाहर एक हार्ड कवरिंग होती है जिसको कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं, फिर उसके अंदर एक स्पॉन्जी बोन, एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है, ठीक है, वो पोरस होता है, उसके अंदर पुत्र बोन मैरो होती है। बोन मैरो के जो सेल्स हैं they can produce blood cells, that is red and white blood cells. तो मेरा बच्चा bone marrow, what is bone marrow? It is the connective tissue found within certain bones. तो कुछ बोन्स के अंदर जो फ्लैट बोन्स हैं, जिस तरह हमारी पसलियां हैं, हमारी ब्रेस्ट बोन है या वर्टिब्री हैं, उनके अंदर बोन मैरो होता है। ये एक कनेक्टिव टिश्यू है विच कैन प्रोड्यूस व्हाट, red and white blood cells, red and white blood cells. और इसके साथ ही मेरा बच्चा some major functions of the skeletal system are as follows, यानी कि some major functions of skeletal system। आपका टॉपिक खत्म हुआ। अच्छा, एक दफा बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया था, तो मेरा बच्चा इसमें आपने 5 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। लें जी, अब पहला था हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, दूसरी टाइप थी जनाब एक्सोस्केलेटन, और अब तीसरी टाइप आई, एंड दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ द स्केलेटन, एंड दिस टाइप इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। एंडो जो बॉडी के अंदर हो, स्केलेटन का मतलब आप समझते हैं हार्ड फ्रेमवर्क। मैं जरा बच्चों पानी पी रहा था। अच्छा जी, तो एंडोस्केलेटन मतलब वो स्केलेटन, वो फैब्रिक जो हमारी बॉडी के अंदर हो, यानी बॉडी के अंदर हो, ठीक है। द एंडोस्केलेटन इज प्राइमरली मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। लो जी, जिस्म के अंदर पाए जाने वाला जो स्केलेटन है, जो एक्सो नहीं है, जो अंदरूनी है, एंडोस्केलेटन है। एंडोस्केलेटन जो है, इट इज प्राइमरली मेड अप ऑफ, इट इज प्राइमरली मतलब बेसिकली, प्राइमरली से मुराद क्या है? बेसिकली। प्राइमरली से मुराद बेसिकली। तो एंडोस्केलेटन इज बेसिकली मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। now जी, 2 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज होना चाहिए वैसे तो। कनेक्टिव टिश्यूज की बेशुमार टाइप्स हैं। तो उनकी 2 टाइप्स हैं जनाब। नंबर 1 बोन्स एंड कार्टिलेज। तो जी हाँ, एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बेसिकली प्राइमरली कनेक्टिव टिश्यू की 2 टाइप्स पर मबनी है, और वो 2 टाइप्स हैं बोन्स एंड कार्टिलेज। वो 2 टाइप्स क्या हैं बेटा? बोन्स एंड कार्टिलेज। क्लियर हो गया? उत्तर जी, बोथ बोन्स एंड कार्टिलेज आर द टाइप्स ऑफ रिजिड कनेक्टिव टिश्यू। देखा, बात वही आ गई। कनेक्टिव टिश्यू पुत्र फ्लूइड भी हो सकता है, तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लूइड है। तो इसी तरह दी हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इज बोन, एंड सेमी रिजिड कनेक्टिव टिश्यू इज व्हाट? इज कार्टिलेज। तो पता लगा बोथ बोन्स एंड कार्टिलेज आर टाइप्स ऑफ रिजिड कनेक्टिव टिश्यू। रिजिड कनेक्टिव टिश्यू। पुत्र जी बोथ, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि जनाब बोन्स जो हैं वो डेड है, बोन्स जो हैं वो सेल्स में मुश्तमिल नहीं है जी, बस मिनरल्स हैं जी, सीमेंट है जी बस। तो ऐसा नहीं है बेटा। पुत्र जी, बोथ बोन एंड कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स। बोन्स और कार्टिलेज के अंदर बकायदा जानदार सेल्स हैं, बकायदा लिविंग सेल्स हैं। अच्छा, वो सेल्स अपने इर्द गिर्द खास प्रोटीन सेक्रीट करके रखते हैं, ठीक है बेटा, अपने इर्द गिर्द खास मटेरियल बना के रखते हैं। उस खास मटेरियल को मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स को किसने प्रोड्यूस किया? उन्हीं सेल्स ने। तो जी हाँ, बोन्स और कार्टिलेज के जो सेल्स हैं वो अपने इर्द गिर्द मैट्रिक्स सेक्रीट कर देते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस में उनके मैट्रिक्स होता है। तो हम कह देते हैं कि जनाब मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड हैं ये सेल्स, और जो मैट्रिक्स हैं वो मेनली इट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड कोलाजन, ठीक है। तो ये जो सेल्स हैं बोन्स और कार्टिलेज के जो सेल्स हैं, ये देखो, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कार्टिलेज के सेल्स हैं। तो बेटा कार्टिलेज के सेल्स ने अपने इर्द गिर्द जो लाइट ब्लू कलर का जो मैट्रिक्स बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये इस मैट्रिक्स के अंदर मेनली प्रोटीन कोलाजन होती है। जितनी ज्यादा कोलाजन होगी
उतना ज्यादा टफ और रिजिड होती जाएगी बोन या फिर कार्टिलेज। क्लियर हो गया मेरा बेटा? तो मेरा बच्चा बोथ कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कोलाजन। कॉल्ड व्हाट? कोलाजन या कोलाजन। अब हम पढ़ने लगे हैं जनाब बोन। क्या मेरा बच्चा? बोन। तो एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। पुत्र जी बोन, पॉइंट वन, it is the most rigid form of connective tissue. Bone is the most rigid form of connective tissue. Bone is the most rigid form of connective tissue. Point number two, the collagen fibers of the bone are hardened. अच्छा, एक तो collagen जिसको राइटर जो है मैट्रिक्स कह रहा है, खैर मैट्रिक्स में कोलाजन बोन को हार्ड करती है, लेकिन मेरा बच्चा बोन में कोलाजन की मदद के लिए उसको मजीद हार्ड करने के लिए अंदर डिपोजिशन होगी कैल्शियम फॉस्फेट की। अंदर किसकी मेरा बच्चा डिपोजिशन होगी? कैल्शियम फॉस्फेट की। So the collagen fibers of the bone are hardened by deposits of calcium phosphate. By the deposits of what? By the deposits of calcium phosphate. पुत्र जी, bones supporting your arms, आपके arms के अंदर जो bones हैं और legs के अंदर जो bones हैं, ठीक है? अच्छा, bones की भी कई इकसाम है, लेकिन हम बात कर रहे हैं बेटा फोर limbs और hind limbs। मतलब आपके आर्म्स, आपके बाजू और आपकी लेग्स की बोन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? याद रखें, बोन्स सपोर्टिंग योर आर्म्स एंड लेग्स, ये बड़ी बड़ी बोन्स है बेटा। इनकी आउटर शेल, इन बोन्स का जो बाहर वाला जो एरिया है, एरिया मैं कह रहा हूं, जो इन बोन्स की जो सरफेस है, ये रही जी सरफेस। तो ये देखो, इन बोन्स की जो सरफेस है, ये जहां आप मेरे माउस का एरो देख सकें, तो बेटा इन बोन्स की जो आउटर सरफेस है वो काफी ज्यादा हार्ड है, काफी ज्यादा टफ है। मेरा बच्चा इस टफ लेयर को, इस आउटर हार्ड सरफेस को कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? कॉम्पैक्ट बोन। जबकि इसी बोन का जो इंटीरियर है बेटा वो काफी ज्यादा सुराखों वाला होगा। तो इंटीरियर ऑफ दैट बोन, इंटीरियर ऑफ दिस बोन जो कि काफी ज्यादा सुराखों वाला है बेटा, सुराखों वाला होल्स वाली चीज को आप स्पॉन्जी कहते हो। होल्स वाली चीज को क्या बोलते हो बेटा? स्पॉन्जी। तो पता ये लगा कि इसका जो अंदरूनी पार्ट है दैट इज क्वाइट स्पॉन्जी, और दिस एरिया या दिस पार्ट इज कॉल्ड स्पॉन्जी बोन। दिस पार्ट इज कॉल्ड व्हाट? Spongy bone. तो मेरा बच्चा, bones supporting your arms and legs consist of the outer shell of compact bone, which is very much hard, and the inner is spongy bone. So spongy bone is the interior. Spongy bone is the interior. लो मेरा बच्चा, compact bone is dense, काफी heavy है। compact bone बड़ा strong है। And compact bone provides an attachment site for a muscle. और इसी compact bone पर आकर तो muscles जो हैं वो insert होते हैं। muscles के insertion जो है इसी compact bone के अंदर होता है, ठीक है? through cartilage। और वो cartilage जो hooks बनाकर इसको muscle को bone के साथ hooks की शक्ल में attach करेगा, उसको fibro cartilage कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? fibro cartilage। तो पता लगा कि मसल ने बोन के ऊपर जहां आकर अटैच होना है, उस सरफेस ऑफ द बोन को कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। एंड कॉम्पैक्ट बोन बड़ी डेंस है, दैट इज हैवी है। कॉम्पैक्ट बोन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। कॉम्पैक्ट बोन प्रोवाइड करती है अटैचमेंट साइट फॉर अ मसल। अटैचमेंट साइट फॉर अ मसल। इजी मेरा बच्चा? जबकि दूसरी तरफ मेरा पुत्र जो स्पॉन्जी बोन है, वो जो स्पॉन्जी बोन से मुराद जो स्पॉन्जी बोन वाला जो हिस्सा है वो बड़ा लाइट इन वेट है, वो बड़ा हल्का है, और हाँ रिच इन ब्लड वेसल्स भी हैं। रिच इन ब्लड वेसल्स, तो ये देखो, ये ब्लड वेसल्स जो हैं
ये देख रही हैं आप, सॉरी ये देख रहे हैं आप लोग, ये ब्लड वेसल स्पॉन्जी बोन के अंदर तक पेनिट्रेट हुआ है बेटा। तो पता ये लगा कि स्पॉन्जी बोन्स के अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं। तो जी हाँ, अगर बोन टूट जाए तो बोन के अंदर से भी ब्लीडिंग होती है। तो बोन्स कैन आल्सो ब्लीड, क्योंकि बोन्स के अंदर ब्लड की वेसल्स हैं। बोन्स के अंदर क्या है मेरा बेटा? बोर्ड में कह रहा हूं, ब्लड की वेसल्स हैं। इजी। एंड द स्पॉन्जी पार्ट, द स्पॉन्जी बोन इज हाईली पोरस। तो पोरस से इसका नाम स्पॉन्जी पड़ गया। ठीक है। अच्छा पुत्र, कुछ हड्डियों की स्पॉन्जी बोन के अंदर कैविटीज के अंदर, कुछ हड्डियों के स्पॉन्जी बोन की कैविटीज के अंदर सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होगा जिसका नाम बोन मैरो होगा, और वो बोन मैरो ब्लड सेल्स को बनाने में मदद देता है। क्लियर हो गया? तो स्पॉन्जी बोन के अंदर जो स्पेसेस हैं, जो होल्स हैं, वहां पर कुछ हड्डियों में, नॉट ऑल, सम ऑफ द बोन्स, अभी भी मैंने आपको कहा था स्टेरनम यानी कि सीने की हड्डी, और रिब्स हो गई, और वर्टिब्री हो गई, दैट इज बैकबोन की, उन हड्डियों के अंदर, उन हड्डियों के अंदर जो स्पेसेस होंगी बेटा, उन स्पेसेस के अंदर बोन मैरो होता है, और बोन मैरो जो है वो रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करता है। डन जनाब। उसके बाद आ गया जी पॉइंट नंबर 7। पुत्र, देर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स एसोसिएटेड विद बोन। ला जी, देर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स एसोसिएटेड विद बोन। मैं अब आपको यहां पर एक छोटी सी डायग्राम दिखा दूं। ये है जी वो सेल्स। लो जी, बोन के अंदर हमें 3 किस्म के सेल्स मिलते हैं। एक सेल है ऑस्टियोक्लास्ट, एक सेल है ऑस्टियोब्लास्ट, और तीसरे किस्म का सेल है ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट। अच्छा बेटा जी, आपको पता है जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कार्टिलेज ही कार्टिलेज होती है बेटा। आहिस्ता आहिस्ता कार्टिलेज रिप्लेस होती है बोन से। आहिस्ता आहिस्ता कार्टिलेज किससे रिप्लेस होती बेटा? बोन से। ओके। तो स्टेम सेल आप देख रहे होंगे, ये एक चौथी किस्म लिखी हुई है, लेकिन जब हमने बुक में देखा तो उस बुक में हमने ये देखा कि बुक में स्टेम सेल का जिक्र ही नहीं था। जब हम पढ़ रहे हैं तो वो कह रहा है 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, तो वो सही कह रहा है बेटा। पूछो कैसे? पुत्र, स्टेम सेल होता है इमेच्योर सेल, अनडिफरेंशिएटेड सेल, जो अभी डिफरेंशिएट नहीं हुआ। स्टेम सेल शुरू शुरू में बनता है और फिर उसके अंदर खास प्रोटीन्स बनती हैं। स्टेम सेल के अंदर खास जीन्स ऑन हो जाती हैं। वो जीन्स खास प्रोटीन्स बनाकर स्टेम सेल एक खास सेल में चेंज हो जाता है। स्टेम सेल ही एक खास सेल में चेंज हो जाता है। लो जी, शुरू शुरू में स्टेम सेल बना और स्टेम सेल ने नोट किया कि आगे कार्टिलेज ही कार्टिलेज है, कार्टिलेज ही कार्टिलेज है। अब बेटा मेरे माउस के एरो को आपने देखना है। स्टेम सेल मैच्योर होना शुरू हुआ, मतलब इसके अंदर ऐसी जीन्स ऑन हुई जिन्होंने ऐसी प्रोटीन्स बनाई कि ये स्टेम सेल बन गया ऑस्टियोक्लास्ट। एरो आप देख रही हो मेरा? ये जो माउस का जो एरो है, स्टेम सेल मैच्योर हो गया किसमें? ऑस्टियोक्लास्ट में। पुत्र, ऑस्टियोक्लास्ट बेहतरीन डिसॉल्विंग सेल है मेरा बेटा। डिसॉल्व कर लेता अपने अंदर चीज को, फैगोसाइटोज करता और उसको डिसॉल्व कर लेता। पुत्र, ऑस्टियोक्लास्ट हमला कर देगा, इन्वेड करेगा कार्टिलेज के सेल्स पर, और कार्टिलेज के सेल्स को खाकर उन्हें तबाह कर देगा। दोबारा सुन लो, कार्टिलेज की जगह बोन बननी है तो स्टेम सेल मैच्योर होकर क्या बनेगा? ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट किन को खा लेगा? वो
सेल्स ऑफ कार्टिलेज को, फिर न्यू जो स्टेम सेल्स होंगे वो नए स्टेम सेल्स पहले बनाएंगे ऑस्टियोब्लास्ट। पुत्र ऑस्टियोब्लास्ट कहेंगे छोटा नन्ना मुन्ना इमेच्योर बोन सेल, और जब ऑस्टियोब्लास्ट बड़ा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो मैच्योर होकर बना देगा ऑस्टियोसाइट। तो पता लगा कि ऑस्टियोब्लास्ट इज इमेच्योर, दैट इज स्टिल इन द फेज ऑफ ग्रोथ। तो स्टेम सेल बनाता है ऑस्टियोब्लास्ट, फिर ऑस्टियोब्लास्ट बना लेगा ऑस्टियोसाइट। लो जी दोबारा जरा सुन लें, स्टेम सेल पहले मैच्योर होकर क्या बनाएगा बेटा, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट सारी कार्टिलेज को डिसॉल्व कर देगी, और उसके बाद ऑस्टियोक्लास्ट खुद भी डिसॉल्व हो जाएगा। फिर नए वाले स्टेम सेल्स बनाएंगे ऑस्टियोब्लास्ट, और ऑस्टियोब्लास्ट मैच्योर होकर बना देंगे ऑस्टियोसाइट्स। तो मुबारक हो, मैच्योर बोन सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। और इस तरह पता लगा कि बोन की फॉर्मेशन हो गई, और उस कार्टिलेज की जगह बोन के सेल्स आ गए। लो जनाब, तो स्टेम सेल्स पहले बना देगा ऑस्टियोब्लास्ट। व्हाट इज ऑस्टियोब्लास्ट? इट इज बोन फॉर्मिंग सेल। जब ऑस्टियोब्लास्ट जो कि इमेच्योर था, जब वो मैच्योर हो जाएगा तो दैट विल बी कॉल्ड ऑस्टियोसाइट। तो ऑस्टियोब्लास्ट मैच्योर्स इनटू ऑस्टियोसाइट, जबकि बेटा स्टेम सेल बोन ही के अंदर एक बनाएगा ऑस्टियोक्लास्ट, जो के डिसॉल्विंग सेल्स हैं। ये बोन के डिसॉल्विंग सेल्स हैं। अच्छा, बोन को डिसॉल्विंग नहीं मैं बोल रहा, बोन को डिसॉल्व करने वाले नहीं, बोन के डिसॉल्विंग सेल्स से मुराद मतलब कि ये वो सेल्स हैं जो जाकर कार्टिलेज को डिसॉल्व करेंगे, ताकि उस जगह क्या बन सकें, उस जगह ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स बन सकें। एनी प्रॉब्लम हो? अगला आया जी। तो मैंने कहा था ना कि जब बच्चा पैदा होता है तो जनाब अर्ली इन डेवलपमेंट, when bone is replacing the cartilage, जब bone replace कर रही होती है cartilage को, the osteoclast, पहले stem cell osteoclast जाएगा बनाएगा सॉरी, और osteoclast जाकर इन्वेड हमला कर देंगे और डिसॉल्व करेंगे किसको, कार्टिलेज को। और उसके बाद फिर स्टेम सेल्स क्या बनाएंगे, ऑस्टियोब्लास्ट। देन ऑस्टियोब्लास्ट विल कम देयर एंड दे विल रिप्लेस इट विद बोन, और फिर ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो मैच्योर होकर ऑस्टियोसाइट्स बना देंगे। और ऑस्टियोसाइट्स बेहतरीन बोन के सेल्स हैं। सो पुत्र, एज बोन ग्रो, जैसे जैसे बोन ग्रो होती है, द मैट्रिक्स ऑफ द बोन इज हार्डन्ड एंड हार्डन्ड, and osteoblasts are gradually entrapped within it। और फिर पता लगा कि वो मैट्रिक्स के अंदर वो जो ऑस्टियोसाइट्स हैं वो फिर एंट्रैप हो गए। क्या हो गया मेरा बच्चा? एंट्रैप। ओके, और अब हम पढ़ने लगे हैं कार्टिलेज। पुत्रों, कार्टिलेज इज मच मोर सॉफ्टर देन बोन। यकीन नहीं आता तो अभी अभी अपने कानों के बाहर जो कार्टिलेज का बना हुआ जो आउटर ईयर है, आप उसको हाथ लगाएं, उसको जरा मरोड़े वगैरह, तो दिस इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। मजीद यकीन ना आए तो अपने नाक को पकड़कर इधर उधर मरोड़े, तो जनाब पता लगा कि दीज आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ठीक, वेल इट इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो पुत्र, कार्टिलेज इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। पुत्र जी, इट कवर्स द एंड्स, लॉजी कार्टिलेज जो है वो लॉन्ग बोन्स के जॉइंट्स पर उनके एंड्स को भी कवर करता है कार्टिलेज, एंड आल्सो सपोर्ट्स फ्लेक्सिबल पोर्शन ऑफ द नोज। देखा, फ्लेक्सिबल पोर्शन ऑफ द नोज एंड एक्सटर्नल ईयर्स में भी क्या पाया जाता है मेरा बच्चा? कार्टिलेज। नेक्स्ट मेरा पुत्र, द लिविंग सेल्स ऑफ कार्टिलेज। अच्छा पुत्र जी, बोन के सेल्स का नाम था ऑस्टियोसाइट्स, कार्टिलेज के सेल्स के नेम होंगे क्या? कॉन्ड्रोसाइट्स। तो कार्टिलेज के लिविंग सेल्स का नाम कॉन्ड्रोसाइट्स।
जबकि बोन के लिविंग सेल्स का नाम ऑस्टियोसाइट्स. ओके, द लिविंग सेल्स ऑफ द कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स and the living cells of the bones are called osteocytes. तो ये MCQ से पुत्र जी, ये जो सेल्स हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, ये भी अपने इर्द गिर्द सेक्रीट कर देंगे फ्लेक्सिबल, इलास्टिक, नॉन लिविंग मैट्रिक्स, कोलाजन दैट सराउंड्स द कॉन्ड्रोसाइट्स. और इस तरह कॉन्ड्रोसाइट्स भी किसमें मौजूद होंगे? बोलिए, मैट्रिक्स के अंदर. Got it? Now, पुत्र जी, no blood vessels penetrate into this cartilage. अब जैसा कि मैंने अपने बच्चों को बताया था, ये डायग्राम में दिखाई थी कि बोन के अंदर तो ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, लेकिन मेरा बच्चा ये कार्टिलेज है, कार्टिलेज के अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं आएगी. ठीक है, कार्टिलेज के अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं आएगी. लो जनाब, there are three main types of cartilage. There are how many? 3 main types of cartilage. ये 3 कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया रे बाबा. चलो सारों को बड़ा कर लिया हमने. ले जनाब, पहली किस्म है जी हायालीन कार्टिलेज. कौन सी कार्टिलेज? हायालीन कार्टिलेज. पुत्र, हायालीन कार्टिलेज, इट इज मोस्ट अबंडेंट टाइप इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा जो कार्टिलेज है वो कौन सी जी? हायालीन कार्टिलेज. एंड इट इज फाउंड एट द मूवेबल जॉइंट्स. तो हायालीन कार्टिलेज मूवेबल जॉइंट्स पर पाई जाती हैं और बोन्स के जो सरफेसेस हैं जॉइंट के ऊपर, वो उनको कवर करता है. ठीक है जी. अगला है जी इलास्टिक कार्टिलेज. इलास्टिक कार्टिलेज जनाब सेकंड टाइप ऑफ कार्टिलेज है. इट हैज मैट्रिक्स कंटेनिंग बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स. इसके अंदर ज्यादा कोलेजन फाइबर्स है, लिहाजा ये जरा हार्ड है. एंड इट फॉर्म्स एक्सटर्नल पिन्नी. एक्सटर्नल पिन्नी या पिन्ना मतलब ईयर्स का जो आउटर ईयर है, पिन्ना इसको बोलते हैं. और इसके अलावा बेटा एपिग्लॉटिस इज आल्सो फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, तो एपिग्लॉटिस को कौन बनाता है जनाब? इलास्टिक कार्टिलेज. और तीसरा है जी फाइब्रो कार्टिलेज. ये शायद बुक में नहीं है तो अपनी किताबों पर लिख लें इसको. फाइब्रो कार्टिलेज, it is tough, it is very strong tissue, found predominantly मतलब नुमाया तौर पर किसमें? इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स में. बेटा, 2 वर्टिब्री के दरमियान 2 रीढ़ की हड्डियां जो होती हैं, यानी कि बैकबोन में वर्टिब्री हैं, तो 2 वर्टिब्री के दरमियान एक कुशन पड़ा हुआ होता है. ये उसका हिस्सा है जनाब, उस डिस्क का. तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में ये पाया जाता है. एंड ऑल्सो इंसर्शंस ऑफ द लिगामेंट्स एंड टेंडन्स. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब मसल आता है तो वो टेंडन्स के जरिए किस में जुड़ता है? बोन के अंदर. तो बेटा बोन के अंदर टेंडन्स और लिगामेंट्स को जो कार्टिलेज जोड़ता है बोन के साथ, लिगामेंट्स जॉइन 2 बोन्स टुगेदर. वो 2 बोन्स को आपस में जोड़ती हैं, जबकि टेंडन जो है वो मसल को बोन से जोड़ता है. तो वो किसके जरिए जोड़ेगा? फाइब्रो कार्टिलेज के जरिए. किसके जरिए मेरा बेटा? फाइब्रो कार्टिलेज के जरिए. ले जनाब, तो आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा था रे भैया? लेक्चर नंबर 3 इतना ही था. ठीक है मेरा बच्चा. तो लेक्चर नंबर 4 ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा. फिर उसके अंदर हम इंशाल्लाह ह्यूमन स्केलेटन पर बात करेंगे. ठीक है जी. आज के लिए इतना ही. अपने सर अफजल को इजाजत दीजिए मेरा बेटा. खुश रहो, सलामत रहो. अल्लाह पाक बेटियां हैं तो उनके नेक नसीब करे, बेटे हैं तो उनके भी नेक नसीब करे. खुदा हाफिज.